इसमें देखो जैसे फोटो रिस्पिरेशन है ना। फोटो रिस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल रिएक्शन है इसकी। सिंपल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं इन केल्विन पाथवे RuBP कंबाइन विद CO2, है ना। ये चीज़ हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस की है, RuBP कंबाइन विद CO2। ठीक है बच्चे, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा क्या, जब हम लोग RuBP के साथ क्या करेंगे बच्चे, CO2 को कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को, तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तीन कार्बन के एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मॉलिक्यूल से, तो एटलीस्ट हमारे पास कार्बन कितने आ गए, 6 कार्बन कंपाउंड बन गया, है ना। ये 6 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन गया, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक, इसमें बोला गया है एक्टिवेट साइट ऑफ रुबिस्को कैन बाइंड टू CO2 एंड O2। रुबिस्को की साइट पे CO2 भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है। कौन सी रुबिस्को की साइट, एक्टिव साइट। सो द नेम, है ना, सो द नेम रुबिस्को हैज़ द ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2। रुबिस्को के पास जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो CO2 के लिए ज़्यादा है देन फॉर O2। दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, डिपेंड करेगा किस पे, रिलेटिव टेम्परेचर के, किस पे, रिलेटिव टेम्परेचर के। जैसे हम लोग बोलेंगे, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिटरमाइन विच वन विल बाइंड टू द एंजाइम। ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, है ना। तो जिसका कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मेसोफिल सेल के अंदर ज़्यादा हो गया तो वो रुबिस्को उसी के साथ बाइंड हो जाएगा, बट मोस्टली प्रेफर किससे करता है, रुबिस्को CO2 के साथ करता है। ठीक है, अगर O2 का लेवल बढ़ गया तो रुबिस्को O2 के साथ चले गया तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, जिसको हम लोग फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और रुबिस्को के साथ अगर CO2 बाइंड हो गया तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा, तो वो कौन सा बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा 3 PGA, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। जब ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास CO2 फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कार्बोक्सिलेशन जो है वो कम हो जाएगी। हेयर RuBP बाइंड विद O2 टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज फॉस्फोग्लिसरेट या एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। दिस पाथवे इज कॉल्ड फोटो रिस्पिरेशन। जब हमारे पास RuBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है, और जो एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट या ग्लिसरेट, उसको, उस पाथवे को हम लोग फोटो रिस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चे, इन दिस देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर। यहाँ पर सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, रुबिस्को बाइंड करके अगर फॉस्फोग्लाइकोलेट बना रहा है तो इस केस में डबल वेस्टफुल प्रोसेस है, शुगर का सिंथेसिस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, ATP एंड NADPH। हमने क्लास में ये किया था, एक MCQs किया था PYQ का, कि NADPH की फॉर्मेशन फोटो रिस्पिरेशन में नहीं होती, है ना, सिंथेसिस ऑफ NADPH नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पिरेशन इज द डबल वेस्टफुल प्रोसेस, रादर इट कॉज द रिलीज ऑफ CO2 बाय यूजिंग ATP। ठीक है, अब C4 प्लांट में देखो, फोटो रिस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होगी बिकॉज दे कैन इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ एंजाइम साइट। ठीक है बच्चे, देखो दिस टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल सेल इज ब्रोकन डाउन इनटू द बंडल शीथ सेल एंड रिलीज CO2। इसने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बंडल शीथ सेल्स के अंदर CO2 का ब्रेकडाउन होगा और वहाँ पे केल्विन साइकिल चलेगा। ठीक है, और मेसोफिल सेल में CO2 को कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक जगह CO2 को कैप्चर करना, एक जगह कार्बोक्सिलेशन करवाना, ठीक है, और एक जगह CO2 का ब्रेकडाउन करवाना। तो मतलब ये क्या हो जाता है, ये हाईली एफिशिएंट प्लांट का कैरेक्टर होता है। ठीक है, देखो दिस मिनिमाइज द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी बाय रुबिस्को। इससे क्या हो जाएगी कि मिनिमाइज हो जाएंगी ऑक्सीजनेस की एक्टिविटीज़। ड्यू टू द लैक ऑफ फोटो रिस्पिरेशन प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन C4 प्लांट।
ऐसा साइकिल चलने से C4 प्लांट में उसकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड जो होती है वो बेटर हो जाती है। आल्सो दीज प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, और ये जो प्लांट्स होते हैं C4 प्लांट, ये हाई टेम्परेचर पे भी रिस्पॉन्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये था आपका फोटो रेस्पिरेशन, जो आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, जिसका ये 3 नंबर का भी आता है, कभी कभी 5 नंबर का आएगा, तो इतना लिखना है 7 पॉइंट में आपको। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, मतलब मोस्ट ऑथेंटिकेट डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। C3 और C4 जितना हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए ना। कितनी बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग कि फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल में C3 प्लांट में होती है, और मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में किस में होगी, C4 प्लांट में होगी। बोला कि जो वेल डिफरेंशिएटेड एनाटॉमी होती है वो C3 प्लांट की नहीं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। तो वो क्रेन्स एनाटॉमी किस में प्रेजेंट होगी बेटा, वो C4 प्लांट में प्रेजेंट होगी। क्रेन्स एनाटॉमी बोले तो अंदर क्या होंगे, बंडल शीथ सेल, उसके बाहर मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल किसका काम करेगा, CO2 को पकड़ने का काम करेगा। बंडल शीथ सेल क्या करेगा बच्चे, रुबिस्को की एंजाइम से CO2 को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो दोनों काम अलग अलग हो रहे हैं, इसीलिए इसको हाईली एफिशिएंट प्लांट बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो RUBP इज़ द फर्स्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये बोल रहा है कि C3 प्लांट का पहला प्रोडक्ट बताओ जो एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट करता है, उसका नाम है RUBP, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। और C4 में PEP इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। इसके केस में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, C3 में 3PGA 3 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इसमें ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट आर ओनली वन टाइप ऑफ ग्रेनल इन केस ऑफ C3 प्लांट, और इसको डाइमॉर्फिक भी बोल सकते हैं क्योंकि मेसोफिल सेल में ग्रेना प्रेजेंट होंगे और बंडल शीथ सेल में ग्रेनल्स नहीं होंगे, उसको एग्रेनल्स बोलते हैं। ठीक, तभी इसको डाइमॉर्फिक 2 टाइप का क्लोरोप्लास्ट आपको C4 प्लांट में दिखेगा। क्लोरोप्लास्ट आर ओनली, देखो फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज इज हाई, और इसमें फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट और नेग्लिजिबल। इसमें बोला जाता है हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है यहाँ पर, इसमें हाई CO2 का कंपनसेशन किया जाता है, मतलब वैल्यू याद रखनी है 25 to 100 माइक्रन लीटर। ठीक है, और लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है, ठीक है, 0 to 10 माइक्रन लीटर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी हमने क्लास में क्वेश्चन किया था 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसमें 35 से 40, और आपके PYQ में क्वेश्चन में क्या दिया था, 30 to 40 क्या दिया था, 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। 30 to 40 आप लोग टिक करोगे उधर। फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट क्योंकि इसमें C2 साइकिल चलता है, और ये फोटोसिंथेटिकली क्या होता है, मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी हाई। एग्जाम्पल राइस, वीट, बीन्स, पोटैटो, ये कौन से C3 प्लांट है ना। और C4 प्लांट मेज, शुगर केन, अमरंथ, सोरगम, ये C4 प्लांट हैं। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है वो टाइप करके पूछ सकता है, और जो क्वेश्चन मैंने इसमें ग्रुप में सेंड किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे सॉल्व करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।